चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति चुनाव 2025 में धार्मिक विकासशील पैनल के प्रत्याशियों ने यहां प्रमुख लखविंदर सिंह राय ने बताया है कि कॉलोनी में अब तक अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए गए हैं। सशक्तिकरण और खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी उसमें शामिल की गई हैं। लखविंदर सिंह राय ने निवेदन किया है कि कॉलोनी के हित में किए गए अब तक के कार्य और आने वाले विकास कार्यक्रमों को देखते हुए धार्मिक विकासशील पैनल को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं, ताकि विकास की जो रफ्तार है उसे और तेज गति से आगे ला जाया सके। चुनाव हो रहा है वो संचालक मंडल के लिए 11 सदस्यों का होता है। इसमें हमारे यहाँ इस बार जो आरक्षण प्राप्त हुआ था, एक महिला सामान्य पद का था, एक महिला एससी के पद का था और बाकी 11 अनारक्षित पुरुष पद के थे। तो महिला एससी में जो पद हमारी प्रत्याशी थी श्रीमती अनीता कामत, वो निर्विरोध चुन गई है। ये मैं आपके माध्यम से सबको, असल में जनता हमारी पैनलों को हमेशा ही निर्विरोध चुनती आई है, जहाँ की परंपरा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग मतभेद नहीं करना चाहते मन में। तो अगर यदि कोई खड़ा हो जाए तो थोड़ी बहुत बेवनता आती है। हम आप लोगों का सबका आभारी हूँ। मैं संजीव नगर वासियों का भी हूँ कि उन्होंने ज़्यादा मेरे को प्रतिद्वंदिता नहीं दी। इस वजह से हमारी एक महिला प्रत्याशी जीत गई। अब 10 संचालक पद के लिए चुनाव हो रहे हैं दिनांक 17 अगस्त 2025 को। चूँकि हमारी इस कॉलोनी में बुजुर्ग लोग भी हैं, सेवानिवृत्त भी हैं, इसलिए पहले हम लोग कराते थे, हॉल वगैरह लेते थे। इस बार हमने संजीव नगर के पार्क में ही टेंट आदि लगा करके यहीं पर हम चुनाव मतदान करवा रहे हैं। पारदर्शी प्रक्रिया में किया जा रहा है और वो सबके सामने हो रहा है। और जहाँ चुनाव टीम आएगी और यहीं पे भाई साहब, मैंने अपनी जीवन के 25 वर्ष इस कॉलोनी के विकास में दिए हैं और सेवानिवृत्ति की एक आयु होती है 62 साल, और मैंने सेवानिवृत्ति के 10 साल पहले वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया था इस कॉलोनी को समर्पित करते हुए। तो अब मेरे को यदि शासकीय सेवा में भी होता तो 2-3 साल बाद मैं सेवानिवृत्त होना ही था। अब उससे ज़्यादा मेरे में भी दम नहीं है। और मेरी बेटियाँ हैं, वो अपने अपने सब घरों में हैं, वो मुझसे नाराज़ रहती हैं, मैं उनके ससुराल नहीं जा पाता हूँ, कॉलोनी में ही लगा रहता हूँ। तो अब मेरा दृढ़ निश्चय है कि अगले 5 साल के बाद में, ये बहुत बड़ी घोषणा है जो मैं सोचता था किसी मंच से करूँगा, तो आप लोग आ गए तो मैं आपके माध्यम से कॉलोनी वासियों को कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल है। और ये भी आश्वासन दिलाना चाह रहा हूँ, मैं कॉलोनी को छोड़ के ऐसे नहीं जाऊँगा। एक अच्छी टीम की मैं सर्च कर रहा हूँ, उसके हाथों में इस कॉलोनी को 5 साल बाद लेके जाऊँगा। कोई फर्जी रजिस्ट्री के लिए घूम रहे हैं कुछ लोग, तो ये इनको, मेरे को ऐसी आशंका है कि ये इनके पीछे इस टाइप के तत्व भी मिल करके और विभिन्न तरह के मुद्दे बना करके मुझे घेर रहे हैं। और बाकी तो हमारे कॉलोनी बड़ा शांतिप्रिय कॉलोनी, हमारा अच्छा काम चल रहा है सर। ये उनका मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे रहवासी भाई बहन मेरे पे विश्वास करते हैं, और मैं भविष्य में भी उनको आश्वासन दिलाऊंगा कि ये ऐसे ही तरह विकास चलता रहेगा। और एक जो मैं महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल होगा। इसके बाद अब मेरे को मेरे आने वाले 5 सालों में मैंने इसका टारगेट बना लिया है। मैं पूरी कॉलोनी विकसित कर दूंगा और मैं इस दौरान सुरक्षित टीम ढूंढता रहूँगा जो कि इस कॉलोनी को आदरणीय संजीव कुमार सिंह के सपने के अनुरूप चला। आपका कहना बिल्कुल सही, क्योंकि आप पत्रकार लोग हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों पे सख्त एक्शन भी लिए हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि वो लोग उसको मेरे से बदला लेने के दृष्टि से उस मुद्दा को तो नहीं बोल रहे कि मैंने अतिक्रमण हटाया था, अपना अतिक्रमण हटाया था। जहाँ उन्हें हटाने के लिए मैंने कहा है, वो लोग एकता बना करके, कुछ लोग एक संगठित होकर के मेरे विरुद्ध दूसरे मुद्दे ला करके मैदान में आए हैं। लेकिन जो मैदान में आए हैं उनमें अधिकांश वे हैं जो या तो वो अतिक्रमण उनके मैंने हटा दिए हैं, या उनको हटाने के लिए मैंने कहा है, या फिर जो कुछ डिफ़ाल्टर ऐसे हैं जो 5-5 साल से पानी और बिजली का बिल नहीं पेमेंट कर रहे हैं, उनको क्योंकि नियमानुसार अपात्रता की श्रेणी में आते हैं तो वो दुखी हैं। और वो हमारे जो भाई बहन है, प्रिय भाई बहन संजीव नगर में, उनमें विभिन्न तरह की अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है
कि हमारे भाई बहन सब मेरे साथ है, कंधे से कंधा उठा। उनको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये उन्हीं के हित में जा रहा हूँ। भविष्य में जो कॉलोनी बनेगी उनको, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भले के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।